खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर डाले जाएंगे वोट और कर्नाटक की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और देखिए 15 सीटें हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया। इन 15 सीटों में से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 10 सीटें, और इन 10 सीटों में 11 उम्मीदवार, 4 कर्नाटक और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की। और इन 3 में से 2 कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश आप जानते कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग का खतरा भी लगातार मंडराते हुए नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में, आपसे कुछ ही देर में बस वोटिंग शुरू होने वाली है। तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट खाली थी। जेपी नड्डा देखिए राज्यसभा सांसद थे, अब ये सीट खाली है। और बात अगर करें कर्नाटक और हिमाचल की तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भी आपको बता दें कि 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन 11 उम्मीदवार इस वक्त उत्तर प्रदेश से। इसीलिए ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश से है राज्यसभा का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण और कह सकते हैं ज्यादा दिलचस्प होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो देखिए राज्यसभा का रण, और ऐसे में आपसे कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कि करके सभी का रुख करेंगे। एहतिशाम सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, अस्मित सिन्हा पटना से, और रीश बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। रोहित, आपने इस वक्त ठाकुर को देखा और उससे पहले आपने जगजीत सिंह नेगी को देखा, जो कि किन्नौर से विधायक भी है। और हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, उनके पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। लेकिन रोहित ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सीट हमारे जो प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी जी जीतेंगे, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो निर्दलीय साथी है, जो कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर्स है, वो भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। वो क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आप जानते हैं कि चुनाव से पहले कई बातें चलती है, और ये सारी बातें मैं समझता हूँ मनगढ़ंत है, और अंत में अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। प्रदेश के रोहड़ू से विधायक रोहित ठाकुर को आप सुन रहे थे, और उनके पीछे संजय सिंह भी आप देख रहे थे, अर्की से विधायक हैं, और तमाम विधायक इस वक्त मौजूद है वहां पर। लेकिन अपनी टीम के पास आपको लिए चलते, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए, रीश थपलियाल देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई, और कैलाश जायसवाल रायपुर से, थानेश्वर शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलते अखिलेश सोलंकी के पास। अखिलेश, ये राज्यसभा का रण बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी काफी ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपके पास लौटेंगे। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, और यह भी आपको बता दें कि राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग शुरू, 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग। और इससे पहले हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की 1 सीट, कर्नाटक की 4, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटें। अखिलेश, राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अखिलेश, बिल्कुल वोटिंग शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला जो है वो यूपी में देखने को मिल रहा है, और जो इंडिया अलायंस है उसको कितना बड़ा झटका बीजेपी दे पाएगी लोकसभा से पहले, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरह से जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी ने वहाँ पर प्लेस किया है, और कैट्स अमंग द पिजियन वाली स्थिति है, कौन किस में सेंध लगाएगा देखना दिलचस्प होगा। और अगर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश में भी कोशिशें पूरी हुई थी। जिस तरह से कमलनाथ को बीजेपी में लाने की कोशिश हुई और हमने देखा पूरा ड्रामा चला था पॉलिटिकल, लेकिन बात बन नहीं पाई क्योंकि उतने विधायक उनके शायद साथ नहीं आ पाए, जिससे कि एक एक्स्ट्रा राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश से निकाल सकती थी बीजेपी। तो हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया, लेकिन यूपी पर सबकी नज़र है। और यूपी और हिमाचल 2 ऐसे स्टेट जहां पर खास तौर से फोकस, और यूपी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से एक साइकोलॉजिकल बढ़त राज्यसभा में अगर बीजेपी सेंधमारी करती है तो इंडिया अलायंस भी एक तरह से पस्त होगा। वैसे भी आईएनएलडी के आउट होने के बाद, अलग होने के बाद राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक
वोटिंग होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, शाम 5 बजे 4 बजे तक देखिए मतगणना होगा। 5 बजे से मतगणना होगी। देखिए 4 बजे तक आपको बता दें वोटिंग होगी और 5 बजे से मतगणना होने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां पर निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। लेकिन आज नजर रहेगी हिमाचल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी राज्य पर रहेगी वो रहेगी उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि 10 सीटें हैं और उम्मीदवार 11। 4 बजे तक वोटिंग, शाम 5 बजे से मतगणना होने वाली है। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार पहले से ही निर्विरोध चुने गए हैं और लगातार इससे पहले आपको भोपाल के समीकरण बता रहे थे अखिलेश सोलंकी, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे सहयोगी हमारे इस वक्त ग्राउंड पर जुड़े हुए, एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आपको इससे पहले हमने हिमाचल की तस्वीरें दिखाई थी और अलग अलग राज्यों से फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। राज्यसभा का रण है और ये रण लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये देखना होगा कि इन 3 राज्यों में क्या INDI अलायंस को झटका लगते हुए नजर आएगा। ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, शिमला विधानसभा आप इस वक्त देख रहे हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और एक एक करके आप सभी विधायकों को अंदर जाते हुए देख पा रहे हैं। 15 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 बजे मतगणना शुरू होगी। 4 बजे तक वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 4 बजे वोटिंग पूरी होने के बाद ये पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर इस वक्त कुछ मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं जयराम ठाकुर। बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है राज्यसभा के लिए, जिस तरह से कल आपने विप वाला की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा। देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कन्फ्यूज़न किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला तो चुनाव उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। की सियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना, अखिलेश यादव को आपने सुना, केपी मौर्य को आपने सुना और इस वक्त क्योंकि भाट24 की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, आपको यहां से सीधे लखनऊ ले चलते हैं। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज नजर उत्तर प्रदेश पर एहतेशाम, क्योंकि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि बयानबाजी भी जमकर होते हुए नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा के तिलक हाल के पास है, जहां पे वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक पहले चरण में अंदर पहुंच चुके हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक है कि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और राज्यसभा की जो 10 सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे थे। दोनों पार्टियों को उम्मीद थी कि उनके समाजवादी पार्टी के 3 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीत के आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला और संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जिसकी वजह से यहां पे वोटिंग हो रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें ये थोड़ा खड़ी हो गई कि उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल कहीं न कहीं बीजेपी के नजदीक जा चुके हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे उनमें उनके विधायक बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। वहीं हम बात करें सुहेल देव राजभर की, उनके विधायक भी बीजेपी को वोट करेंगे। वहीं जो छोटी मोटी पार्टियां उनके विधायक भी बीजेपी को वोट करेंगे। वहीं बीजेपी को 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के खेमे के कुछ विधायकों को तोड़ना होगा और कुछ विधायकों को वोट डालने से रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल रात डिप्लोमेसी डिनर दिया, उसमें 8 विधायक नहीं आए। ऐसे में सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। लोगों को पूरी उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग जमकर होगी। काफी तेज होते हुए नजर आ रहे थे। एहतिशाम, आपके पास लौटूंगी मैं। पटना से भी अस्मित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर किस तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है अस्मित? नहीं, बिल्कुल देखिए 6 सीटों के लिए यहाँ पर उम्मीदवार उतरे थे महिमा, लेकिन निर्विरोध जो है निर्वाचन हो गया है और महागठबंधन से 2 यानी कि राजद से 2 उम्मीदवार संजय झा और संजय यादव और मनोज झा, माफ कीजिएगा, ये दोनों उम्मीदवार जो है निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह, ये भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और कांग्रेस से 1 यानी अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका भी जो है प्रमाण पत्र उन्हें मिल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने, क्योंकि संजय झा को इस बार जो है भेजा गया है राज्यसभा। वशिष्ठ नारायण सिंह सीनियर लीडर है जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें इस बार ड्रॉप किया था जेडीयू ने और संजय झा पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भेजा है। अब देखिए, क्योंकि प्रमाण पत्र सभी को मिल गया है तो बिहार में चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि एक उम्मीदवार अगर और उतरते हैं, सामने आते हैं तो बिल्कुल वोटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पे पूर्णविराम लगा है और